बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मोहतरम, कुरान सूरह रहमान 27वें पारे में अल्लाह ने एक उसूल दिया है कि एहसान का बदला एहसान ही हो। हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, कि एहसान का बदला नहीं मगर एहसान। हमारी दुनिया के अंदर एक मुहावरा बोला जाता है, टिट फॉर टिट, बदले का बदला, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हालांकि ये मुहावरा जो है हमारे दोस्तों और हमारे ताल्लुकदारों के साथ है, लेकिन मैं आपके सामने इस आयत को थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कराना चाहता हूँ कि हमारा दीन इस्लाम नेकी का बदला नेकी के साथ करने की ताकीद करता है। अगर कोई ना करे तो फिर उसकी कंडीशन देखी जाती है। मैं आपके सामने वालिदैन से मुतल्लिक बात करूँगा। जो वालिदैन हमारे बचपने में सर्दियों में खुद तो गीली जगह सो जाते थे, लेकिन हमें खुश्क जगह सुलाते थे। इस बात को आज वो वालिदैन जो अब औलाद हो गए हैं, वो इस बात को महसूस करेंगे कि वो हमारी माँ, वो हमारे बाप, वो जब बचपने में हमें पाला करते थे, तो आज जो बाप बन चुके हैं, वो आइडिया अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप खुद अपनी औलाद के लिए कितनी तवज्जो करते हैं। तो याद रखिए, हम जितने भी बड़े हो जाएँ, वालिदैन के लिए बच्चे ही हैं। हम जितने भी बड़े हो जाएँ, हम वालिदैन के लिए वही छुटपन वाले हैं। अब वालिदैन हमसे ना पैसा चाहते हैं, ना हमसे शोहरत चाहते हैं, ना हमारे ज़रिए वो अपनी पहचान कराना चाहते हैं। वो एक ही चीज़ हमसे चाहते हैं, वफ़ादारी। वो एक ही चीज़ चाहते हैं, जब मैं हूँ, बाप चाहता है, माँ चाहती है, तो मेरे साथ बेटा बैठे, मेरे साथ बेटा बात करे, मेरे साथ बेटा जो है वो इस अंदाज़ से रहे कि मुझे खुशी महसूस हो। मैं कहीं जाऊँ तो मेरी औलाद मेरे लिए दुआ कर रही हो। ये औलाद से जो है वालिदैन एक तमन्ना रखते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है, खुशियाँ आएँगी तो हम अपने दोस्तों के साथ टाइम गुज़ारेंगे, खुशियाँ आएँगी तो हम अपने वालिदैन को छोड़कर अपने दोस्तों को ज़्यादा टाइम दे रहे होते हैं। याद रखिए, आज जुम्मतुल मुबारक है और 9 ज़िलहज है, मैं आपके सामने मुखातब हूँ। इंशाअल्लाहुल करीम जुम्मे का बयान इसी मौजू पर है, लेकिन मैंने आपसे थोड़ी-सी रिक्वेस्ट करनी है कि जुम्मा आए तो आप अपने वालिदैन के पास अगर ज़िंदा हैं तो फिर भी टाइम दें, अगर फ़ौत हो गए फिर भी टाइम दें, ज़िंदा हैं तो उनकी ज़ियारत करें, एक बार प्यार की नज़र से देखें, 100 हज का सवाब, 1 हज का सवाब, 100 बार देखें, 100 हजों का सवाब। और अगर फ़ौत हो गए हैं, कब्रिस्तान जाइए, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कीजिए, सूरह यासीन पढ़िए, यकीन जानिए आपके पास कितनी नेकियाँ आएँगी और ज़िंदगी के अंदर आपको कामयाबी आपके कदम चूम रही होगी। तो अब ईद के मौके पे ख़ुसूसन जो दोस्तों के साथ पिकनिक मनाते हैं, जो रिश्तेदारों के साथ मनाते हैं, क्लास फेलोज़ के साथ मनाते हैं, बेशक मनाएँ शरीयत के दायरे में रहकर, लेकिन कुछ टाइम 2 घंटे, 4 घंटे अपने वालिदैन के साथ बैठकर इस ईद को सेलिब्रेट करें, मनाएँ। यकीन जानिए इस ईद का अंदाज़ ही कुछ अनोखा हो जाएगा। और मेरा ख़्याल ये है कि जो मेरी बात सुनने वाले हैं, वो मुसलमान हैं, तो मुसलमान को जो नसीहत होती है, वो बड़ी फ़ायदेमंद होती है। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, समझाओ कि समझाना मोमिन को फ़ायदा देता है। हालाँकि आप सब ये जानते हैं कि वालिदैन की बड़ी कदर है, एहतराम है, लेकिन हमारा फ़रीज़ा ये है कि हम आपको समझाएँ, हम आपके सामने वालिदैन की अज़मत बयान करें, उनको टाइम देने वाले बनें, उनकी सुनें। यकीन जानिए आपने बचपन में उनको बड़ा सुनाया, आपको बोलना नहीं आता था, एक-एक लफ्ज़ आपके वालिदैन कितनी बार बोलते थे। आज आपको बोलना आ गया है, ज़बान आ गई है, आप वालिदैन को कहते हो ज़्यादा बोलते हो, खामोश हो जाओ, सर में दर्द हो गया, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, ऐसा हरगिज़ ना करें, बल्कि उनको सुनें, वरना जब ये चले जाएँगे आपके ये कान तरसेंगे कि हमने वालिदैन को खो दिया है। अब वो आवाज़ें ईद के मौके पे नहीं आती। आप वो आवाज़ें खुशियों के मौके पे नहीं आती। अब वो आवाज़ें गमियों के मौके पे नहीं आती। दिलासा देने वाले जब चले जाते हैं वालिदैन, फिर उनकी कदर होती है। तो आज वालिदैन हयात हैं जिनके, वो कदर कर लें, जिनके वफ़ात पा चुके, दुआए मग़फ़िरत करें। अल्लाह पाक हमारे वालिदैन के दर्जात बुलंद फ़रमाए और वालिदैन को अज़मत और अता करे। हमारे ज़रिए वालिदैन की जो इज़्ज़त एहतराम है, इस्लाम ने जो बयान की है, अल्लाह करे हम उसको सही मानों में जो है अमल पैरा होने वाले बने। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।